हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में, जिसमें मैं सृष्टि बीपीएससी टीआरई सेलेक्टेड टीचर बात करूंगी कि कैसे आप पेपर 1, जिसको हम लोग पार्ट 1 कहते हैं, इसमें आप 30+ मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आता है मैथ, उसके बाद साइंस, उसके बाद आपका हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी और उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। और ये सभी लगभग इक्वल मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। लमसम 7 से 8 क्वेश्चंस इन पांचों सब्जेक्ट से बनते हैं और एक दो क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से भी पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप मैथ या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ्स या फिर साइंस में स्कोर करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें आप 7 से 8 क्वेश्चंस आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के भी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और साइंस के भी जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए जो पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही ईजी लेवल के पूछे जाते हैं। तो 2 सब्जेक्ट आपका यहाँ से ऑब्वियसली कवर हो गया। इसके बाद आपको कम से कम एक सब्जेक्ट को और भी बहुत अच्छे से उठाना है। अगर आप करंट अफेयर में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप रोज थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दे, ताकि करंट अफेयर में भी आप 5 से 6 क्वेश्चंस को स्कोर कर पाएं। बात करेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो इसमें से भी आपको एक सब्जेक्ट जरूर उठाना है पढ़ने के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए हिस्ट्री आपका आसान पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो आपको 1857 से, यानी कि आपका जो 1857 का जो वॉर है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 1947 तक की जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। इतना कर लेने के बाद आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये तो रही उनके लिए जो मैथ और साइंस से बिलोंग करते हैं। अब बात करेंगे एसएसटी के विद्यार्थियों की। तो जो एसएसटी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि करंट अफेयर आप सभी ने पढ़ना है, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस के हैं, एसएसटी के हैं, या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हुई है। करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके पार्ट 1 में। इसके अलावा अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, या फिर ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं, तब आपको हिस्ट्री, एसएसटी और जो ये आपका जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, कम से कम 2, मैं तो कहूँगी कम से कम 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको, अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पे पकड़ बनानी चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को साथ के साथ करंट अफेयर को, आप इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ लें। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन तो तुक्के भी लग जाते हैं यार। तो इतना करने के बाद आप आसानी से 30+ मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे उनकी जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिन्होंने ना ही मैथ साइंस पढ़ा, ना ही एसएसटी ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ा। जो अभ्यर्थी इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट या फिर उर्दू किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उनको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने का उनके लिए भी सबसे आसान तरीका है करंट अफेयर को डेली बेसिस पे पढ़ना। इससे आपको बर्डन भी फील नहीं होगा और आप इजीली अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे पेपर 1 में भी। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ना है। जो भी आपका सुटेबल टाइम हो, आपको 20 मिनट पढ़ना हो, आधा घंटा पढ़ना हो, 10 मिनट पढ़ना हो, जो भी है, आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बिहार में क्या क्या हो रहा है उस पर भी आपका जो नज़र है वो होना चाहिए। तो ये तो रही करंट अफेयर की बात। करंट अफेयर में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आसानी से आप 6-7 नंबर जो है वो स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नॉन आपके जो चाहे आप अगर आप मैथ साइंस या फिर एसएसटी बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि आप लैंग्वेज से हैं, तो आपको और किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। दूसरा आपका जो करंट अफेयर के बाद वाला सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत आसान है कंपेरेटिव टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। 1857 से आपकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होनी चाहिए, आपका जो एसएसटी है। इसके अलावा 1857 से लेकर 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आपको कहाँ से तैयारी करना है, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, या फिर आपके पास कोई नोट्स हो, कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें हो, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो लूसेंट, स्पीडी वगैरह इन बुक से भी अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर, और करंट अफेयर के बाद आपको कवर करना है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि
आपका जो 1857 से लेके 1947 तक की लड़ाई है, ये आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ना है। आईएनसी के कितने सेशंस हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा आपकी जो ये बड़े-बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने कौन-कौन से अभियान चलाए थे, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस ने क्या-क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस कौन-कौन से सेशन में जो हैं वो लीडर चुने गए थे। इसके अलावा इस तरह की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, कौन-कौन सी यहाँ पे घटनाएँ हुई थी। इसके बाद करंट अफेयर को कंप्लीट करने के बाद अब आपको एसएसटी कंप्लीट हो, आपका जो ये हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप अपने पसंद से, मेरे हिसाब से अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तब आपको ज्योग्राफी चूज करना चाहिए। ज्योग्राफी में क्या है कि ज्योग्राफी में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप उनको ध्यान दें, उनको अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा ज्योग्राफी आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, स्पीडी से भी जो भी आपको सुटेबल लगे, इससे आप इससे आप ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं। इससे आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब वो 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे, मैंने आप सभी को अलग-अलग बता दिया कि अगर आप साइंस मैथ से हैं तो साइंस, मैथ्स और करंट अफेयर चूज कर लें। अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर चूज कर लें। अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तब आपको करंट अफेयर के साथ-साथ जो भी आपका इंटरेस्ट हो, मेरी माने तो आपको इसमें भी आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही चूज करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी चूज किया या फिर अगर आपने मैथ, साइंस ही चूज किया तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 0 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। नहीं भाई, कुछ क्वेश्चंस तुक्के भी लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारा प्रेजेंस उस टाइम जो हमारा माइंड है वो भी हमें कहीं ना कहीं एक तरीके का सिग्नल देता है कि ये क्वेश्चंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है नहीं। तो आप इस तरीके के तुक्के जो हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये पेपर 1 की स्ट्रैटेजी है कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप पेपर 1 में भी 30+ स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। एक एक करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या फिर कोई किताब ले लीजिए जिसमें इस तरह की चीजें दी गई हों। तो इस तरीके से आप पेपर 1 में आसानी से 30+ मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में आपको बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। तो बिना पेपर 1 अच्छा किए हुए आप अपने सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आपको पेपर 1 में भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप अपने लिए एक सीट बचा पाएंगे टीआरई 4 में। तो ये रही पेपर 1 की स्ट्रैटेजी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप उसको कॉमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब